दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। रायसेन की ओर जा रहा 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है तेजी से, ठेकेदार ने दी जानकारी। लोकसभा चुनाव की चलती मतदाता जागरूकता का संदेश दिए जिला प्रशासन के साथ नगर के विद्यार्थियों ने निकाली साइकिल रैली। और विट्ठल नगर में अपना घर का हुआ शुभारंभ। गरीब निशक्त व असहायों के लिए होगा सुरक्षित आसरा। नगर के गणमान्य हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। NH 146 सुआखेड़ी के पास से बाईपास गुजर रहा है। सड़क 4 लेन का कार्य तेजी से चल रहा है। यह सड़क मार्ग रायसेन की ओर जा रहा है। सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार से हुई चर्चा। हाँ वही तो। हाँ इनकी फोटो जरूर लेना। इंजीनियर का बहुत मेहनती है। 10 साल तो लग जाएंगे कम से कम। नहीं 10 साल नहीं जाएगा। सर मेरा नाम है अतर कुशवाहा। अच्छा, कहाँ काम कर रहे हैं आप लोग? सर यहाँ पे सुआखेड़ी चौराहे पे। सुआखेड़ी। तो ये क्या बना रहे हैं आप लोग यहाँ पर? सर ये बॉक्स कन्वर्ट हैगा। बॉक्स। हाँ। किस उपयोग में आएगा ये पानी के लिए, पानी निकलेगा इससे। तो ये रास्ता कहाँ से कहाँ निकलेगा? ये रायसेन से जा रहा है। ये रायसेन से 4 लाइन रोड निकला है। ये जहाँ पे लग रहा है ये बाईपास पे। बाईपास पे। हाँ। कब से चल रहा है इसका कार्य? इसका कार्य करीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने। कब तक तैयार हो जाएगा ये? अभी इसमें लगेगा टाइम सर। तो कितने किलोमीटर का अंतर हो जाएगा रायसेन का बाईपास से? यहाँ से कुछ अंतर है? 5-1 किलोमीटर लगभग। रामलीला मैदान में हीरामन बाबा के चबूतरा पर रंग पंचमी के दिन फाग के गीतों का गायन हुआ। अपने अंदाज में फाग के गीतों को सुनने लोग जमा रहे। मूलचंद केवट। ये कौन सा स्थान है? ये हीरामन बाबा का स्थान है। क्या होता है यहाँ पर? इधर भजन हर शनिवार को होते हैं। आज रंग पंचमी मनाई जा रही है, इसलिए फाग हो रही है। फाग हो रही है आज। तो फाग में कहाँ से लोग शामिल होते हैं? फाग में सब अस्पेर के लोग आते हैं। अस्पेर गांव से भी आते हैं। यानी 100 खाड़ा आदमी इकट्ठे होते। अच्छे भजन कीर्तन होते हैं। बबलू शर्मा जी। शर्मा जी, ये कौन सा स्थान है जहाँ पर अभी आप फाग गा रहे थे? ये मेला है। हीरामन का दरबार है। हीरामन का दरबार मेला। क्या कर रहे थे आप यहाँ पर लोग? यहाँ पे भजन मंडल फाग है। रंग पंचमी है तो फाग हो रही थी। फाग है। कहाँ से लोग आए थे इसमें? पूरे विदिशा के, पूरे विदिशा 39 ही वार्डों के आते हैं जी। तो क्या हर शनिवार को होता है? जी हर शनिवार। भोपाल में भाजपा द्वारा आयोजित हो रहे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदिशा से भाजपा के नेता व कार्यकर्ता बस द्वारा रवाना हुए। अनुसूचित जाति जनजाति के भाजपा पदाधिकारी भी शामिल रहे। तूफान है, चौहान है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी है।
आज हमारे सभी मंडलों से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी बंधु और सभी हमारे सामाजिक प्रतिष्ठित जितने भी लोग हैं, वो सब आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वहाँ पर उनसे भेंट करने के लिए सब लोग जा रहे हैं। वहाँ पर एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और उस सम्मेलन में हम सभी लोग अपनी सहभागिता निभाएंगे। मेरा नाम संतोष अहरवार है, वार्ड नंबर 5 मोहनगिर से पार्षद हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के कार्यकर्ता सभी भोपाल जा रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के रविन्द्रनाथ भवन में आज एससी मोर्चा का आयोजन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम में। जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा चुनाव के चलते मतदाता जागरूकता का संदेश साइकिल रैली के माध्यम से शहरवासियों को दिया गया। एसएटीआई कॉलेज से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग से होती हुई साइकिल रैली खेल स्टेडियम पहुंची। साइकिल रैली में कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य, एसपी दीपक कुमार शुक्ला, जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर योगेश भरसट सहित स्कूल के विद्यार्थी भी शामिल हुए। लगभग 1400 से ज्यादा नागरिकों ने साइकिल रैली में भाग लिया। कलेक्टर ने खेल स्टेडियम में शपथ भी दिलाई। विधानसभा 2023 में आप लोगों के बदौलत 80% विदिशा ने वोट किया था। जो एसपी सर है वो 2 शब्द आपको मार्गदर्शन करेंगे, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर सर आपको मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद शपथ का वाचन होगा। लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी जागरूकता की सहयोगिता में सहभागिता करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम सब लोग मिलकर इस लोकसभा चुनाव में विदिशा जिले में प्रदेश का सर्वाधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम सब लोग मिलकर के ये कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति को मतदान केंद्र तक पहुंचाएंगे। इनके द्वारा टीचर्स सभी साइकिल रैली को दिए गए, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे जो बालाजी कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी उनके जो पदाधिकारी होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, वो स्टेज पे आ जाए। हमारे विट्ठल नगर में गरीब, कमजोर, असहाय व निशक्तों के लिए अपना घर का शुभारंभ हुआ। नगर के वरिष्ठ युवा व समाज से भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। कार्यक्रम आयोजक से हुई इस विषय पर चर्चा। जाना है और किसी के साथ आप सबको जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त करते हैं परम आदरणीय श्रद्धेय विट्ठल दास जी डांगरा जी का कि जिन्होंने इतना विशाल भवन देकर इस संस्था को विदिशा में 2 मिनट और बैठे रहें, 2 मिनट और प्लीज़ बैठे रहें। हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय मुकेश टंडन जी हम सबके बीच पधारे हैं। मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर जी के महेश्वरी जी और इस खास स्वागत के बाद अब हम राष्ट्रगान करेंगे। मैं चाहता हूं आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। माता की कृपया सभी लोग प्रसाद जरूर लेकर जाएं, भोजन प्रसादी जरूर लेकर जाएं। विनम्र अनुरोध है, कृपया सभी लोग भोजन प्रसादी अवश्य लेकर जाएं। आज
अपना घर आश्रम विदिशा शाखा का एक अवलोकन कार्यक्रम हमने आयोजित किया था, जिसमें विदिशा शहर के और आसपास क्षेत्र के सभी मेहमान अतिथियों को बुलाकर उन्हें यह बताना उद्देश्य था कि विदिशा में इस आश्रम में कैसे असहाय, असमर्थ और सड़कों पर मंदबुद्धि जो व्यक्ति घूम रहे हैं उन्हें यहाँ पर लाकर उनकी सेवा की जाती है। इस कार्यक्रम में शहर के सभी लोगों ने सहभागिता की, उन सब के लिए हम हमारे दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। अपना घर का उद्देश्य है कि कोई भी धरा पर असहाय, बीमार व्यक्ति सड़क पर दम न तोड़े। इस तरह के जो प्रभुजन हैं उनके लिए अपना घर को सूचना दे दें, अपना घर की एम्बुलेंस जाएगी और ले आएगी। यहाँ पर सभी ज़रूरतों की व्यवस्था ठाकुर जी के माध्यम से की जाती है। यहाँ से कोई चंदा मांगने नहीं जाता, सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं है। ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है, जो लिखा जाता है वो अपने आप ठाकुर जी भेज देते हैं। इस विचारधारा के साथ चलता है। कभी किसी को प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जाएगा। आप तो केवल एक सूचना दे दें कि यहाँ पे पड़े हुए हैं, अपना घर की एम्बुलेंस पहुँच जाएगी और उनको ले आएगी और संभालेगी उनके जीवन। यहाँ पर एक बड़ा सौभाग्य का दिन है कि यहाँ पर जो निशासित यहाँ से अपना घर, क्या कहेंगे इसके बारे में, उसके पीछे क्या मंशा रही है आपको? विकलांग, विक्षिप्त, असहाय जो रोडों पे और कई जगह पड़े रहते हैं, जिनकी कोई सेवा शुश्रूषा नहीं होती है, उनको हम अपना घर में लाके उनकी चिकित्सा पूरी ध्यान देते हैं। उनको यहाँ पे भोजन और जो भी व्यवस्था होती है उनको यहाँ हम निःशुल्क करते हैं। यदि उनको कभी याद आ जाए कि मैं कौन हूँ, क्या है, तो हम उनको अपने जो भी उनका निवास है वहाँ कानूनी प्रक्रिया करके उनको वहाँ तक हम भेजते हैं। अभी हमारे यहाँ पे 79 प्रभु जी रहते हैं और विदिशा ज़िले के अभी हमने 13 प्रभु जियों का रेस्क्यू किया है। 5 प्रभु जी अपने निवास स्थान पर याददाश्त आने पर चले गए हैं। एक प्रभु जी का यहाँ स्वर्गवास भी हुआ है, जिसका हमने अंतिम संस्कार बिल्कुल जो एक विधि विधान होता है उस अनाज तिलहन संघ द्वारा होली मिलन का त्यौहार आयोजित हुआ। इस मौके पर नगर के वरिष्ठ व युवाजन पहुंचे और होली का त्यौहार मनाया। अनाज तिलहन संघ के अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी से हुई चर्चा। चूंकि आचार संहिता लग गई, इसलिए धुलाई अंदर होती है 5 होता है। और उसका भी बहुत बड़ा कारण ये है कि लीज पे जो रेट वहाँ दिए जा रहे हैं, माननीय राधेश्याम जी ने बहुत संघर्ष करा, पिछले 5, 6, 7 साल से वे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस ओर ध्यान केवल क्यों नहीं दे रही है। रहने वाले हैं और मोदी जी के खास हैं। दूसरे अपने मुकुंद मिश्रा जी जो उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री हैं, आप श्याम बिहारी मिश्रा जी के पुत्र हैं और जो 4 बार सांसद रहे हैं और अभी पूरा उद्योग मंडल व्यापार का सभी राष्ट्रीय ताकतों को, शक्तियों को बुलाया। और निश्चित तौर से हमारा भी समय है कि जब पूर्व वक्ताओं ने सबने बताया कि व्यापार के प्रदेश में अनाज तिलहन व्यापार संघ का प्रतिवर्ष अनुसार होली मिलन कार्यक्रम है। इस बार ये विशेष है कि हमारे देश के अध्यक्ष, भारत सरकार की व्यापार कल्याण बोर्ड के माननीय सुनील चंदी जी जो अहमदाबाद के हैं, वो पधार गए और मुकुंद मिश्रा जी जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री हैं देश के, 2 अतिथि हैं। गोपाल दास जी अग्रवाल जो हमारे अनाज तिलहन व्यापार महासंघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी अतिथि हैं। ऐसे गणमान्य अतिथियों को रमेश खंडेलवाल जी जो केस के सदस्य भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य है व्यापारियों में जो समस्याओं को सुलझाना और उनकी अपनी बात रखना और मोदी जी तक बात सिंह जी के द्वारा। महाभारत के समय चौपड़ का खेल खेला जाता था। चौपड़ के खेल की परंपरा आज भी देखी जा सकती है। रामलीला रोड पर देखने में आया कि चौपड़ खेल का ज्ञान रखने वाले अपने आप में इसका आनंद लेते हैं। चौपड़ का खेल है जो मेरा उमराज सिंह कुशवाहा। ये कौन सा खेल है? ये चौपड़ का है जो महाभारत में होती है,
वो हुआ है, गोरा पार्वती शंकर जी ने भी खेली है इसके लिए। तो यहाँ पैसे से खेल रहे हैं या निःशुल्क खेल रहे हैं, बस मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं? नहीं, मनोरंजन के लिए आज तैयार है, सब फ्री है, इसलिए बैठे हैं सब मनोरंजन के। खेल होली हो जो करता है इससे अपना घुस का करो, किसी तरह का वो ना हो, इसलिए अपन जो साधारण काम में बैठो आप, वो अच्छा है। खेल है, कैसे खेल है, ये लोग खेल रहे हैं। ये भाई साहब चौपड़ है और ये प्राचीन काल से राजे महाराजे भी इस खेल को खेलते आए हैं। महाभारत में कौरव और पांडवों ने भी इस चौपड़ को खेला था और उसके बाद महाभारत युद्ध भी हुआ था। और जहाँ तक सुनने मतलब मैंने पढ़ा है कि पार्वती और शंकर भगवान ने भी इस खेल को खेला है और मनोरंजन का साधन है। अब जैसे उम्र दराज जो बुजुर्ग हैं हमारे इस क्षेत्र के, वे लोग यहाँ बैठ जाते हैं और इस चौपड़ को खेलते रहते हैं, टाइम पास होता रहता है बेचारे बुजुर्गों का। सर्राफा एसोसिएशन विदिशा का होली मिलन समारोह का आयोजन निजी रिसोर्ट में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदिशा विधायक मुकेश टंडन, श्याम सुंदर शर्मा, व्यापार महासंघ अध्यक्ष मुन्नालाल जैन, पूर्व वित्त मंत्री राघव जी, सांची विधायक प्रभुराम चौधरी ने होली की शुभकामनाएं दी, जिसमें महिलाओं, बच्चों, सर्राफा सदस्यों ने रंग गुलाल लगाकर फूलों से होली खेली। सर्राफा द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष संजय चौधरी, राजेश सर्राफ, महामंत्री राजेश सोनी, संजीव भंडारी, हीरालाल रघुवंशी, कमलेश सोनी, राजेंद्र स्वर्णकार, रमेश सोनी, रूपेश गर्ग, अंशुल, मुकेश सोनी, पवन सोनी, वैभव सर्राफ सहित लगभग 300 सर्राफा परिवार के लोग उपस्थित रहे। भोजन की व्यवस्था जल्दी शीघ्र लगवाते, जरा जल्दी से जाके वापस शीघ्र जल्दी भोजन की व्यवस्था कार्यकारिणी के सदस्य भोजन सेशन छोड़ के जरा जल्दी पहुंचा। ओ भाई साहब, उनके आसपास भी कोई नहीं भटक पाता। और हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसा है कि हम हाथ पकड़ के भाई साहब को कहीं भी ले जाते हैं, कहीं भी बांध कर लेते हैं। ऐसे साधारण व्यक्तित्व हमारे बीच में है और हमें आने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से यदि विजय दिलाना है तो भाई साहब को विदिशा शहर और विदिशा लोकसभा क्षेत्र से दिलाना है, जिसका कि इतिहास एक हमेशा के लिए बना रहे। उस इतिहास के पास में कोई छू भी ना सके, ऐसा इतिहास हमको बना के विदिशा के लिए देना है। भाई साहब ने विदिशा और मध्य प्रदेश के लिए बहुत कुछ दिया है। लाडली बहना है, आज भी भाई साहब का यदि नाम ले लेते हैं तो उन बहनों के आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और आज भाई साहब के लिए हमारे सर्राफा एसोसिएशन की सारी बहनाएं पलक पहाड़े बिछाए सुबह से इंतजार कर रही है। ऐसे भाई साहब हमारे बीच में है। मैं हमारे सर्राफा एसोसिएशन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वो भाई साहब को स्वागत करें। सबसे पहले मैं राजेंद्र जी सोलकर से निवेदन करता हूं कि मालाओं से स्वागत करें। एक मिनट पहले सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लक्ष्मी जी की वंदना करके उसके बाद में अपन स्वागत प्रारंभ करेंगे। भाई साहब सबसे ज्यादा वोटों से यदि विजय दिलाना है तो भाई साहब को विदिशा शहर और विदिशा लोकसभा क्षेत्र से दिलाना है, जिसका कि इतिहास एक हमेशा के लिए बना रहे। उस इतिहास के पास में कोई छू भी ना सके, ऐसा इतिहास हमको बना के विदिशा के लिए देना है। भाई साहब ने विदिशा और मध्य प्रदेश के लिए बहुत कुछ दिया है। लाडली बहना है, आज भी भाई साहब का यदि नाम ले लेते हैं तो उन बहनों के आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और आज भाई साहब के लिए हमारे सर्राफा एसोसिएशन की सारी बहनाएं पलक पहाड़े बिछाए सुबह से इंतजार कर रही है। ऐसे भाई साहब हमारे बीच में है। मैं हमारे सर्राफा एसोसिएशन के आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।